नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कुंभ में जो कुछ हुआ उसे लेकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बेहद भड़के हुए हैं। पंजाब सरकार ने सड़क हादसे पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, जो सड़क हादसे में घायलों तक तत्काल मदद पहुंचाएगी और उन्हें फर्स्ट एड देने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल भी लेकर जाएगी। एसएसएफ के लिए सरकार ने 144 वाहन खरीदे हैं, जो 137 पेट्रोलिंग रोड और पॉइंट्स पर तैनात नजर आएंगे। इतना ही नहीं, एसएसएफ की मदद से 8075 घायलों को फर्स्ट एड दिया गया, 7280 पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं सड़क हादसे में मौत के मामले में वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में 45.5% कमी आई है। पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स एक बड़ी मिसाल साबित हो रही है। जिसके बाद संत समाज एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है और संत समाज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से ही मना कर दिया। पंकज जी मेरे साथ मौजूद हैं इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विस्तार से। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ चल रहा है फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर? अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान के खिलाफ पूरा संत समाज उतर पड़ा है। सारे अखाड़े 13 के 13 नॉट इवन सिंगल ऐसा अखाड़ा है जो कि अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ है। 13 के 13 अखाड़े उनके खिलाफ उतर आए हैं और 4 में से 3 शंकराचार्य, एक का तो ये खुद ही अपने आप को घोषित कर लिया है कि मैं ही हूं, और बाकी के जो 3 है वो भी इनके खिलाफ उतर आए हैं और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतर आए हैं, जिसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ ने किया। सुनवाइए एक बार। बिल्कुल। वे प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां। ये जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है वो संतों की लाइन पर क्यों नहीं चलते हैं, जब सब नहीं एक तरफ चल रही है, अकेले एक तरफ चल रहे हैं? नहीं, ये इसलिए कि इन्हें जिसने बैठाया है वैटिकन शंकराचार्य है ये, और वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पे झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये आरोप लगाए हैं रविंद्र पुरी, जो कि निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने दावा किया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति जो हुई है वो नियमों के खिलाफ जाकर हुई है। स्वामी स्वरूपानंद ने कोई ऐसी वसीयत नहीं बनाई थी जिसमें इन्हें शंकराचार्य बनाने के लिए अपना वारिस घोषित किया था। अगर वारिस घोषित करना होता तो स्वरूपानंद सरस्वती अंत समय में नहीं करते। 92-95 साल की आयु में उनका निधन हुआ है और वो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में वो कर देते। और ये केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद, जिसे आप बोलते हैं, मैं उसे उमाशंकर उपाध्याय बोलता हूं, क्योंकि जब तक शंकराचार्य की पदवी कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाती, कैसे आप कह सकते हैं कि वो शंकराचार्य? आप बता रहे थे कि चुनाव भी लड़े हैं। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है जी। ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, ये नाम है, इनका जो असली नाम है ये है उमाशंकर उपाध्याय, और ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहां पे पैदा हुए। एक ब्राह्मणपुरा गांव है वहां, और शुरुआती शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में हुई, लेकिन
इतना इनडिसिप्लिन थे, इतना बदमाश थे कि इन्हें बाद में बनारस भेज दिया गया हॉस्टल में। और वहां पे क्या किए कि वहां पे किस तरह पढ़ाई पूरी की और एक संस्कृत महाविद्यालय है वहां एडमिशन ले लिया और वहां ये नेता बन गए, कांग्रेस के एनएसयूआई के छात्र संघ के नेता बन गए। 1994 में इन्होंने कांग्रेस की छात्र इकाई है उसी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था और ये जीत भी हुई थी। और उसके बाद से लगातार ये कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता की तरह काम करते रहे। वो मैं कैसे वो बता रहा हूं। जब अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी के दौरान जब हत्या की गई तो इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। अतीक जी जैसे लोगों की हत्या पाप है। अतीक जी बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया कि केदारनाथ मंदिर पे आरोप लगाया कि वहां 228 किलोग्राम सोना चोरी हो गया है और वहां की भाजपा सरकार जो है पुष्कर सिंह धामी वो चोरी करवा रही है। जांच हुई तो बिल्कुल झूठा निकला यार। तीसरा, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था तो ये धरने पर बैठ गए थे भाई साहब अजय राय के साथ, कांग्रेस के जो नेता हैं, काफी करीबी है दोनों के बीच। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इन्होंने आपने सुना ही होगा, हर दिन आके मीडिया में अनर्गल कुछ भी बात करना और कई तरह के आरोप लगाए वहां पे कि ये पाप हो जाएगा वो पाप हो जाएगा। 2022 में ज्ञानवापी परिषद में इन्होंने पूजा का ऐलान किया और इजाजत नहीं मिलने पर 108 घंटे का अनशन किया और बाद में अपने गुरु के कहने पर वो अनशन तोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा जो इनका कंडक्ट है, हाँ, जो व्यवहार है, हाँ, वो एक कांग्रेस के नेता की तरह है। और ये अजय राय और दिग्विजय सिंह ये दोनों के करीबी हैं और आरोप ये लगता रहा है, रविंद्र पुरी जी ने आरोप लगाया है कि इनसे इन्हें गांधी परिवार ने वहां पे प्लांट किया है। ये रविंद्र पुरी जी का आरोप। ठीक है, बाकी शंकराचार्य क्या कुछ, मैं आऊंगा पंकज जी आपके पास, बाकी शंकराचार्य क्या सोचते हैं इनके बारे में सुनवाइएगा जरा एक बार। बेंगलोर जाना है, श्रृंगेरी जाने का विचार नहीं। श्रृंगेरी जाने का विचार नहीं है, श्रृंगेरी मन में है, श्रृंगेरी में मैं मन से हूँ। भौतिक दृष्टि से वहां जाने का विचार नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं शासन तंत्र। श्रृंगेरी का प्रतिनिधि आपके भेंट में आएगा कौन? गौरी शंकर। अमुक्तानंद किसी का प्रतिनिधि नहीं है, मैं मानता ही नहीं कुछ नहीं। अब मुक्तेश्वरानंद जो है कौन है वो आपको नहीं पता ना, बहुत दूर रहते हैं। ये छोटे 7 साल के बच्चे थे तब से मेरे पर सरकार का अनुगमन करना ये कोई सन्यासियों का दायित्व नहीं। उत्तराधिकारी आप भी मान लीजिए, उससे क्या होता है? वो 95 साल के हो गए, ओनली 95 ईयर्स। अब तक तो उत्तराधिकारी बनाया नहीं, उनके उत्तराधिकारी अपने को स्थापित करते हैं। और कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिससे गठबंधन नहीं लोगों का है। वो संत जो राजनीतिक दलों का अनुगमन करे, कोई राम जी शासन कर रहे हैं कि हम उनका अनुगमन करें या उनको मार्गदर्शन दें। इनकी पदवी को लेकर कोर्ट में केस है, बाकी शंकराचार्य ने मानते नहीं है। बस एक कंक्लूडिंग कमेंट बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ पर बोलकर ये ज्यादा बुरे फंस गए हैं क्या? नहीं, हम ऐसा क्यों कहें? देखिए, शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद होता है। निश्चलानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं उसे मानता ही नहीं हूं। आप उसे नहीं जानते, मैं 7 साल का जब था तब से जानता। और ये इसने खुद को घोषित कर रखा है। ये निश्चलानंद जी सरस्वती जी कह रहे हैं, जो कि दूसरे शंकराचार्य हैं, जो पुरी के शंकराचार्य से। हाँ, और जो व्यवहार है, हर दिन आए दिन बयानबाजी करना, किसी आवाज नहीं आ रही पंकज जी, नहीं देता। मैं तो चाहता हूं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हर दिन बीजेपी के विरोध में बयानबाजी करना, कांग्रेस के लिए बयानबाजी करना, उनके साथ धरने पर बैठ जाना, एनएसयूआई के टिकट पर चुनाव लड़ना। जब नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट देना, ये शंकराचार्य का काम है क्या? अरे इन्होंने तो ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो आज तक विरोधी दल के नेता भी नहीं दे सकते। जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो बात अखिलेश यादव ने
कि एक बार वो रविंद्र पुरी जी, गोविंदानंद जी, उनका एक बयान है, उन्होंने पूरी तरह साफ कर दिया, वो दर्शकों को सुना दिया, फिर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उस लायक हूं भी नहीं कितने बड़े पद पे कुछ कह सकता। नहीं, जाते जाते वो जो बयान है उनका सुनवाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से इनकी पदवी को लेकर मामला कोर्ट में है, उसका कुछ क्या होगा उसमें, वो बता दीजिए बड़ा, बिल्कुल छोटा सा एक लाइन में। नहीं, वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना, मैं कैसे बता सकता हूं क्या चल रहा है कि ये लेकिन इस पदवी पर रहने लायक नहीं है शंकराचार्य की। नहीं, वो केस ये है कि वो केस ये है कि इन्होंने गलत तरीके से वो शंकराचार्य की गद्दी पर कब्जा कर लिया है, नियमों के खिलाफ जाकर इनकी नियुक्ति हुई है, और कोई भी इन्हें मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो अगर ये साबित हो जाए कि गलत तरीके से ये कुर्सी पर बैठे हैं, उसके बाद अगर ये साबित हो जाए कि गलत तरीके से बैठे हैं, उसके बाद क्या? इनको हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाइएगा क्या कुछ बाकी संत समाज इनके बारे में सोचता है। और पूरा देश सुनने वाले बात हैं। यदि हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मेरे प्राण चले गए तो कोई परवाह नहीं है, धर्म को खड़े करने वाले पूरा दुनिया सुन ले, कांग्रेस पार्टी वाले सुन ले, बीजेपी पार्टी वाले सुन ले, सारे मुख्यमंत्री लोग सुन ले, प्रधानमंत्री जी सुनिए, होम मिनिस्टर सुनिए, पुष्कर सिंह धाम ने सुनिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, कौन अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त है, पूरा इसका पूरा कॉपी उतर जाएगा। अभी गलत मत समझिए, हमारी गुरुजी के ऊपर भी लोग इल्जाम लगाते थे, कांग्रेस का है, परंतु गुरुजी एक सिस्टमेटिक धर्म के काम करते थे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई अविमुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। ये जो आप अखिलेश का बचाव करते हो ना, जिसके बाप ने, मुल्ला मुलायम ने कार सेवकों को, राम भक्तों को गोलियों से भून दिया, अगर आप उसकी प्रशंसा करते हो और अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की बात करते हो, तो ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं। लेटर हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022, रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस, कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा आप भी सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा। अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है ये। देश जनता से पूछ रही है, अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या, समझ रहे ना। अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है, प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद। क्यों, ये कारण है। रिकॉर्ड के साथ पूछ रहे हैं ना। अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, मैं शंकराचार्य हूं, बन गया हूं करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसका लेटर रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस लेटर पैड के साथ हैं। प्रियंका वाड्रा दी गया लेटर को
सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं। ये कितना मूर्ख हैं लोग, समझ रहे हैं? पूरा कांग्रेस अविमुक्तेश्वरानंद को एक खिलौना बनाकर खेल खेल रही है। सावधान रह जाइए प्रधानमंत्री जी, अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव के पास आ जाते थे बहुत लोग, परंतु कुछ लोग हमारे गुरुजी को कांग्रेसी करके बोलते रहे। ऐसा नहीं, हम जानते हैं पूरा इतिहास कहानी, हम जानते हैं। जब बीजेपी लोग आने लगा तो कांग्रेस लोग जानबूझकर घुस जाते थे हमारे गुरुजी के सामने। कांग्रेस वाले को बीजेपी लोग नहीं आते थे, समझ रहे ना? ये प्रियंका वाड्रा का लेटर है। अभी आपके माध्यम से प्रियंका वाड्रा को पूछ रहे हैं, या आप दुनिया के सामने आकर माफी मांगे ये पत्र लिखने के कारण, या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर लेते हैं आपके खिलाफ।